Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. This is Anam Sabha working as visiting lecturer in Psychology Department of Institute of Southern Punjab, Multan. This is our fifth lecture of fifth week. The subject I am going to teach you is Economics. BA Psychology first semester recommended book for this subject is Principle of Economics, third edition by Deviga Vijeda Salam and Karo Nagran Madwan. Today our topic is the theory of consumer behavior. In previous lecture, we discussed about market equilibrium, but today we discuss about utility. Firstly, we see the meaning of utility. The simple meaning of utility is usefulness. In economics, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. यूटिलिटी को अगर हम सिंपल देखें तो हम इसको अफादा कहते हैं, यानी किसी भी चीज को यूज करने से जो हमें अफादा हासिल होता है। और इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि यूटिलिटी की कंप्लीट अगर हम उसकी बात करें तो हमारी जितनी भी कमोडिटीज होती हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि किसी भी गुड्स की वो क्वालिटी जिससे हमारी ह्यूमन वांट्स कंप्लीट हो जाए, हम लोग सेटिस्फाई फील करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी का नाम देते हैं। Thus it is said that smart satisfying capacity of goods and services is called utility. अगर हम सिंपली इसकी एग्जांपल देखें तो इन डेली लाइफ जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं, लाइक हम फूड की बात करें, तो हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, हमें जिससे जितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है, तो हम उस क्या कहते हैं, किस चीज़ को यूज़ करके हम सैटिस्फाई हैं या हमें कितनी यूटिलिटी हासिल हुई है। इसी तरह से हम इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हम बात करें एक स्मोकर की, तो जब वो स्मोकिंग करता है, तो वो उसके लिए क्या होगी, उसको जितनी उससे सैटिस्फैक्शन मिलेगी, तो वो उसकी यूटिलिटी में शामिल होगा। हम ये भी बात करते हैं कि अगर हम यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स को देखें, तो ये डिफरेंट चीज़ होती है। लाइक अगर हम ये देखें कि अगर उसको स्मोकिंग से उसको सैटिस्फैक्शन तो हो रही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और यूटिलिटी में सैटिस्फैक्शन जस्ट उसी ह्यूमन बीइंग को होगी जो वो उसको यूज कर रहा है। उससे किसी सेकंड पर्सन को कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और जरूरी नहीं है कि जो हमारी सैटिस्फैक्शन, जो चीज हमें सेटिस्फाई कर रही है, उसका हमारे लिए कोई बेनिफिट भी है। सम टाइम वो लॉस में भी जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को स्मोकिंग की एग्जांपल दी है। तो स्मोकिंग हम सब जानते हैं इंजurious टू हेल्थ है, तो इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं आएगा। जो लोग स्मोकिंग को लाइक करते हैं, वो इससे सैटिस्फाई तो होंगे, लेकिन इससे कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, यानी कि आप अगर किसी चीज की वांट कर रहे हैं, उसमें कितनी इंटेंसिटी पाई जाती है। अब जैसे कि हम स्मोकिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत से स्मोकर्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लाइक उनकी ये वो एडिक्शन में आ जाती है, तो उन्हें वो चीज नहीं मिलती जब, तो वो उनके लिए उनकी हम देखते हैं काफी सारी उनकी कंडीशंस देखते हैं, उनकी कंडीशन खराब होने लगती है। और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों में उनका लेते हैं। व्हेन अ वांट इज अनसैटिस्फाइड आर मोर इंटेंस, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि अगर उनकी, क्योंकि वो उस चीज़ से एडिक्टेड हो चुके होते हैं, जब वो सैटिस्फाई नहीं होते या उनकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो उस चीज़ को, वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही, वो सैटिस्फाई नहीं है, देयर इज अ ग्रेटर अर्ज टू डिमांड अ पर्टिकुलर कमोडिटी व्हिच सैटिस्फाई अ गिवन वांट। तो वो क्या कहते हैं, डिमांड करते हैं उस कमोडिटी की, ताकि वो अपनी वांट्स को, अपनी जो मतलब उस टाइम पे उनका टाइम पीरियड पे अपनी यूटिलिटी पूरी करने के लिए, अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए उस चीज़ की डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इन मॉडर्न टाइम यूटिलिटी हैज़ बीन कॉल्ड एज़ एक्सपेक्टेड सैटिस्फैक्शन, यानी कि यूटिलिटी को हम मॉडर्न टाइम पीरियड में देखें तो हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो वांट्स होती हैं, जब हम उनसे अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं, तो उससे जो हमें एक्सपेक्टेड सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो हमारी क्या होती है, यूटिलिटी होती है। Expected satisfaction may be less or equal to or more than the real satisfaction, यानी कि expected satisfaction, एक चीज हम एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज की वांट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी ये कितना सेटिस्फेक्शन हमें इससे होगी। अब जरूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो रियल सेटिस्फेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ही उतरे। वो उससे कम भी हो सकती है, उसके इक्वल भी हो सकती है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी,
According to Professor Wong, utility is a power of the commodity to satisfy human wants. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि किसी भी commodity की वो power जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, हम उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बात की थी वांट्स की, तो ये वांट्स नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं और इकोनॉमिक वांट्स भी हो सकती हैं। अगर हम नॉन इकोनॉमिक की वांट्स की बात करें, तो नॉन इकोनॉमिक वांट्स वो वांट्स होती हैं जिसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, बल्कि ये विदाउट एनी पेमेंट होती है। अब जैसे कि हम बात करें इसमें, इस सम वांट्स लाइक अगर हम गोइंग फॉर अ वॉक या टेकिंग रेस्ट और मीटिंग अ फ्रेंड, फ्री गिफ्ट, अगर इसके अलावा हम बात करें फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक एयर की बात करें, वाटर हो गया, सनशाइन, ऑल सच वांट्स आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक वांट्स। सेकंड इज इकोनॉमिक वांट्स। मोस्ट ऑफ ह्यूमन वांट्स आर सच दैट मैन हैज टू स्पेंड हिज इनकम फॉर सेटिस्फाइंग देम, लाइक फीडिंग, क्लॉथिंग, हाउसिंग। तो इस तरह से कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अब जब हम किसी चीज के लिए पे करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक वांट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी अप्रोचेस। यूटिलिटी, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया यूटिलिटी को, हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, तो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करते हैं कि इसमें कुछ अप्रोचेस भी पाई जाती है, लाइक टू अप्रोचेस है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्डिनल अप्रोच, तो कार्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट था वो मार्शल ने पेश किया था। और अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी थ्योरी सेज दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड बाय प्लेसिंग अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स सो दैट द यूटिलिटी कैन बी एडेड। हम इसमें ये बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी में, फर्स्टली हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जब हम यूटिलिटी को देखते हैं तो ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, यानी कि कितनी सेटिस्फेक्शन पाई जाती है। अब मार्शल ने इसी चीज को लेके आगे बात की थी कि इसको हम कार्डिनल नंबर के थ्रू भी बता सकते हैं, इंडेक्सेस यूज करते हैं लाइक 1 2 3। तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये अगर हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, ये यूटिलिटी है, वो फुलफिल हम कर रहे हैं, तो वो कितने पॉइंट पे है, वो 1 पे है, 2 पे है या 3 पे है। इस तरह से हम उसे कार्डिनल नंबर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। Second is ordinal approach. The ordinal utility theory says that utility is not measurable but it can be compared. ऑर्डिनल का ऑर्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट था वो हिक्स एलन ने पेश किया था, और उसने क्या कहा था कि जितनी भी हमारे पास यूटिलिटी है, लाइक अगर हम कार्डिनल में देखते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, इंडेक्सेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने बात की थी कि हम कोई इंडेक्स यूज नहीं करते, बल्कि वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनल में होते हैं। तो इसी तरह से जब वो कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का हम एनालिसिस करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और इसने ये कहा था वी कैन बी मेजर्ड विद द इन रैंकिंग। तो यूटिलिटी को यहाँ पे उसने यूटिल्स का नाम दिया, और यहाँ पे इससे दो लॉ बताए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी और अप्रोच, जे आर हिक्स एंड आर जे डेलन ने आरजे एलन ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था, और इसे ये कहा था कैन नॉट बी कंपेयर्ड बट कंपेयर्ड एज अ रैंक। और इसने कॉन्सेप्ट जो दिया था, इसे कहा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हम इसको बता सकते हैं, और बजट लाइन के थ्रू भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। Initial utility, when we talk about initial utility, satisfaction derived from very first unit consumed of any object। अब मैं इसके आपको एग्जांपल इस तरह से दे दूंगी। यूटिलिटी बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली मैं अगर एग्जांपल दूं, डेली लाइफ में हम मतलब कुछ चीजें जैसे हम खाना पसंद करते हैं, लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो आपने क्या किया, जाके शॉप से एक जिंगर परचेज किया है, आपने उसका फर्स्ट बाइट लिया है, तो वो आपकी क्या होगी, इनिशियल यूटिलिटी होगी। और इनिशियल यूटिलिटी, जब हम किसी भी चीज की इनिशियल यूटिलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा होती है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट। यानी कि आपके पास जितना भी आपकी वो, अगर हम कंप्लीट आपकी फूड की बात करें, या जो आपके पास एक कंप्लीट जिंगर है, तो उसकी जितनी भी आप उसकी बाइट्स लेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी में शुमार होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। द वर्ड मार्जिनल मीन्स बॉर्डर एंड एज। और मार्जिनल को हम सिंपली चेंज भी कहते हैं, कि किसी भी चीज में जब हम चेंज देखते हैं, तो या किसी भी चीज का हम जब लास्ट, इसको मार्जिनल यूटिलिटी में अगर देखें, तो जब हम किसी चीज का लास्ट यूनिट लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इट इज एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि हमने इनिशियल यूटिलिटी में बात की थी कि हमने क्या किया, एक बाइट लिया,
तो वो हमारी क्या थी, इनिशियल यूटिलिटी थी। अब हम एक बाइट पे हमारी इनिशियल थी, लाइक आप फिर सेकंड बाइट लेते हो, थर्ड बाइट लेते हो, तो वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो वो आपने क्या किया, मोर एंड मोर यूनिट्स उसके कंज्यूम किए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, यानी कि चेंज आता जाएगा। पहले अगर आपको फर्स्ट यूनिट पे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही थी, तो सेकंड पे आपकी यूटिलिटी पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी तरह से जैसे जैसे आप अपने बाइट्स इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी यूटिलिटी भी पहले से क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज सैचुरेशन पॉइंट। एक टाइम पीरियड, अब हमने बात की मार्जिनल यूटिलिटी की, जैसे जैसे हमने क्या किया, बाइट्स लेते गए हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से क्या हुई है, कम होती गई है। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमें मजीद उस चीज की जरूरत नहीं होती, यानी कि हम फुलफिल फील करते हैं कि इससे ज्यादा हम क्वांटिटी खा नहीं सकते, तो वो हमारा जो पॉइंट होता है, वो सेचुरेशन पॉइंट का होता है, वहां पे हम फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं। और वहां पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है is equal to zero हो जाती है, and total utility will be maximum and the consumer attain full satisfaction at this point. It is called point of satiety or point of satisfaction, यानी कि इसको हम point of satisfaction कहते हैं। यहाँ पे हमारा satisfaction level fully हो जाता है। अब उसके बाद ये होता है कि अगर आपके पास मजीद उसके कुछ बाइट्स बचे, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव यूटिलिटी में हो जाएगा। अब लाइक आप सेटिस्फाई तो हो गए हैं किसी चीज से, अब उसके बाद जब आप उसका कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे, तो वो आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, बल्कि उससे आपकी मजीद तबीयत भी खराब हो सकती है। लाइक इसको हम इस तरह से भी देखते हैं, if the consumer continue the consumption of a commodity beyond the point of satiety, the utility drive below zero will be negative utility। यानी कि जैसे जैसे आपने क्या किए, एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंचने के बाद भी उसका कंटिन्यू किया है यूज, तो वो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिवली आपको उसका इफेक्ट होगा। We can explain utility with the help of schedule and graph। Scheduling अगर हम देखें, तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यूनिट्स दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में टोटल यूटिलिटी है, एंड थर्ड में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। तो क्वांटिटी हमारी जब 1 पे है, तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, एंड टोटल यूटिलिटी भी हमारे पास 30 है। अगर हम सेकंड यूनिट देखें, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 25 है, एंड टोटल यूटिलिटी हमारे पास 55 है। अब टोटल यूटिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चले जाते हैं, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। इसी तरह से हम थर्ड यूनिट पे देखें, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से भी क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 25 से 20 पे आ गई है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी 75 हो गई। यानी कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। फोर्थ यूनिट पे अगर हम देखें, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 15 हो गई है, लेकिन हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 90 पे है। इसी तरह से 5 यूनिट पे हमारी 80 पे आ गई है, और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 9 है, 98 है। और इसी तरह से अगर हम 6 यूनिट पे देखें, तो ये ऐसा हमारे पास ये पॉइंट होता है, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होता है, जहां पे हमें सेचुरेशन पॉइंट मिल जाता है। हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे जीरो चली जाती है, और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद ये होता है कि अगर हम उस चीज का कंटिन्यूअस, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी बात की है, कंटिन्यूअसली उसका यूज करते रहेंगे, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी, एंड हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब हम इसको अगर ग्राफिकली देखें, तो फर्स्ट हमारे पास जो अपर साइड पे दी हुई है, वो हमने टोटल यूटिलिटी ग्राफ में शो हो रही है, एंड बिलो में है, अगर बी में देखें, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी की जैसे हमने बात की है कि जैसे जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी फर्स्ट बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट। और ये एक ऐसा पॉइंट ये वाला आ जाता है, जहां पे यहाँ हमने इसमें बात की थी स्केड्यूल में 98 एंड 0, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम का पॉइंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पहले देखा था, हमारी जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो ये इस पॉइंट पे आके हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी। फिर हमने क्या किया, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते होते जीरो पर आई, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो गई थी, और इस पॉइंट पे आके हमें सेचुरेशन पॉइंट मिल गया था। और यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो एंड टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। और इसके बाद जब हम देखते हैं, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो हमारे पास जो बेसिकली कंक्लूजन करें, तो 3 पॉइंट्स आते हैं इस ग्राफ से हमें।
फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, इस पॉइंट पे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। सेकेंडली हमने बात की व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। ये वाला पॉइंट है, जब यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी तो यहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम थी। लास्ट पॉइंट इज व्हेन आवर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। So thank you so much. This is our today lecture. If you feel any query regarding this lecture, you may ask during our LM system. Stay safe. Allah Hafiz.